मोदी जी ने अभी शपथ भी नहीं ली थी और उससे पहले ही नीट परीक्षा में बड़ी धांधली हो गई। 100-200 नहीं, देश के 24 लाख छात्रों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। 4 जून को एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तय समय से 10 दिन पहले नीट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली होती है और इस धांधली को छुपाने के लिए, छात्रों की आवाज दबाने के लिए साजिशन रिजल्ट को चुनाव के बीच जारी किया जाता है। नतीजों में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नीट के परीक्षा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रिजल्ट में एक ही सेंटर के 6 छात्रों के 720 में से 720 अंक आ जाते हैं, जो कि केवल इत्तेफाक भर नहीं हो सकता। टॉप करने वाले 13 छात्रों के रोल नंबर आस-पास होते हैं। पिछले साल नीट में केवल 3 टॉपर थे, लेकिन इस बार अचानक 67 टॉपर हो जाते हैं। कई छात्रों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है। बावजूद इसके एनटीए और सरकार लगातार पेपर लीक की संभावनाओं को नकार रही है। ये चीजें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पहले परीक्षा में धांधली की गई, फिर छात्रों की आवाज दबाने के लिए रिजल्ट को चुनाव के बीच घोषित किया गया। इतना ही नहीं, पहले एनटीए यानी कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी परीक्षा में धांधली से नकार देती है, फिर देश में छात्रों और उनके पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ता देख जांच के लिए राजी होती है, तो अपनी ही एजेंसी के लोगों को इन्वेस्टिगेशन टीम में बिठा देती है। मतलब हद है। इसका परिणाम यह होता है कि छात्रों में रोष बढ़ जाता है। हजारों लाखों छात्र सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आ जाते हैं। राजस्थान की एक छात्रा आत्महत्या तक कर लेती है। जिस परीक्षा से देश के लाखों परिवारों का भविष्य सीधे सीधे जुड़ा होता है, उसमें इस तरह की घोर लापरवाही, अनियमितता ये बताने के लिए काफी है कि सरकार और सरकारी एजेंसियां छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। और अब क्योंकि फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो मेरे सीधे सवाल उनसे। सवाल नंबर 1, नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों की पुनर्समीक्षा की जाएगी या नहीं? क्यों बार बार देश में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं? देश के 24 लाख नीट स्टूडेंट सरकार से यह सवाल कर रहे हैं, उनके साथ धोखा क्यों किया गया? एनटीए अगर परीक्षा कराने में असफल है, तो क्यों इस एजेंसी पर सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या परीक्षा माफियाओं के साथ सरकारी तंत्र भी मिला हुआ है? क्या शिक्षा और परीक्षा माफियाओं से निपटने के लिए मोदी सरकार कोई कदम उठाने वाली है?